मेरा चरित्र मेरे जीवन की अमूल्य पूंजी है। हाय गीता, कैसी है तू? गीता नहीं देवर जी, मैं सुधा बोल रही हूँ। चरण स्पर्श। भाभी जी कैसी हैं आप? परिवार में सभी कैसे हैं? शालीनतापूर्वक विनय ने कहा। मैं अच्छी हूँ देवर जी, पर आपको एक बात बतानी थी। मेरे और आपके विषय में यह बात सामने आई है कि भैया तो ऑफिस से आकर रात में थके मंदे सो जाते हैं और मेरे आपके साथ गलत संबंध है। किसने इतनी घटिया बात की भाभी? आप तो मेरी माँ के समान हैं। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। जिसने भी यह बात कही है बहुत ही छोटी सोच का है। वह मुझे आप उसका नाम बताएं। नाम आपका जानना पहचाना है देवर जी। गीता की सहेली अक्षिता ने यह इल्जाम लगाया है। विनय सुधा की मौसी सास का बेटा है। कुछ दिनों के लिए वह अपनी छुट्टियां बिताने सुधा के घर आया हुआ था। वही उसकी मुलाकात गीता की सहेली अक्षिता से हुई। अक्षिता पहली ही नज़र में विनय को अपना दिल दे चुकी थी, लेकिन विनय इन सब बातों से बेखबर सभी के सामने दिल खोलकर सुधा की तारीफ करता। यह सब अक्षिता को बर्दाश्त नहीं हुआ। विनय छुट्टियां बिताकर अपने घर वापस चला गया। सुधा कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई हुई। तभी अक्षिता ने परिवार में सभी के सामने सुधा के खिलाफ यह सब जहर उगला था। सुधा जब अपने मायके से लौटकर वापस आई तो घर में कोई भी उसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था। सुधा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या वजह है। एक दिन सुधा ने गीता से कहा कि गीता, तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। मुझे बताओ आखिर मुझसे कहाँ गलती हुई। जब से मैं अपने मायके से लौट कर आई हूँ घर में कोई मुझसे अच्छी तरह से बात नहीं करता। तुम्हारे भैया भी आजकल उखड़े उखड़े से रहते हैं। बिना किसी लाग लपेट के गीता ने सारी बातें सुधा को बताई जो कि अक्षिता ने परिवार में सभी के सामने कही थी। भाभी, हम सभी ने आपको अपना समझा, इतना प्यार दिया और आपने हमारे घर परिवार इज्जत का कुछ भी ख्याल नहीं किया। गीता अपने ही रो में कहे जा रही थी। बस गीता, इसके आगे एक शब्द भी मत बोलना। मेरा चरित्र मेरे जीवन की अमूल्य पूंजी है। मैं किसी को इस पर उंगली उठाने का हक नहीं दे सकती। बगैर एक पल की देरी किए हुए सुधा ने तुरंत ही गीता के मोबाइल से विनय को फोन लगाया और स्पीकर पर रख दिया। कहते हैं ना, झूठ के पांव ज्यादा लंबे नहीं होते। दूध का दूध और पानी का पानी एक ही पल में हो गया था। सभी के चेहरे सुधा के सामने लटके हुए थे। शर्मिंदगी के कारण कोई भी सुधा से नजरें नहीं मिला पा रहा था। कुछ देर तक छाई खामोशी तोड़ते हुए सुधा ने कहा कि बहुत ही दुख की बात है, आप लोगों ने मुझे अक्षिता की आंखों से देखा। एक बार भी आप सभी ने अक्षिता की बातों पर अविश्वास नहीं किया। कल के दिन अगर गीता के लिए भी कोई उल्टी सीधी कहानी बनाकर सुना देगा तो क्या आप सभी इसी तरह विश्वास कर लेंगे? जिस भरोसे और अपनेपन की खातिर मैं अपने माता पिता और घर परिवार को छोड़कर आई हूँ, एक पल में आप लोगों ने बाहर वालों की बातों में आकर उस भरोसे को तोड़ दिया। मेरे लिए यह बहुत दुख की बात है। गीता, मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या मेरे आचरण और व्यवहार तुम्हें एक पल के लिए भी ऐसा लगा देव जी के लिए मेरे मन में गलत भावना है? मैं तो उन्हें अपना छोटा भाई समझकर खुले दिल से बात करती थी। आप सभी की सोच और विश्वास मैंने देख लिया। आइंदा से अब कभी भी आपके घर में कोई भी मेहमान आएगा तो मैं अपने मायके चली जाया करूंगी। नहीं भाभी, हम सभी को माफ़ कर दीजिए। ऐसी गलती अब दोबारा नहीं होगी। पहली और आखिरी गलती समझकर सभी को माफ़ कर दीजिए, कहकर गीता ने सुधा को गले से लगा लिया। अधिकतर देखा गया है कि एक स्त्री अपने जलन की भावना या ईर्ष्या की भावना के चलते सबसे पहले उसके चरित्र पर कीचड़ उछाला जाता है, जो कि बहुत ही छोटी मानसिकता का प्रतीक है। बाहर वालों की बातों में आकर अपने परिवार के सदस्यों के प्रति अविश्वास करना मेरी नज़रों में तो सरासर गलत है।